Hi everyone, welcome back to once again in our Linux and Kubernetes. In last session we covered that is the first component API server. Okay, so in that session we are covered what is the purpose of API server. So just we are we can uh, we can take the uh, a revision on this API server. So API server is nothing but it is an entry point of Kubernetes cluster. So whenever you are giving anything or you writing something like creating the pod and getting the pod, so basically you are interacting with the API server. This is the main responsibilities of API server. Okay, so that is for API server. I am having one question. For example, if you have cluster with the one master node and there is a multiple of your worker node. Okay, so in master node you have component API server. Okay, and this is your worker node. So I'm writing in short one, a worker node. Okay, so एक सवाल ये है कि अगर आपका मास्टर नोड अगर डाउन होता है तो व्हाट विल बी द हैपन. ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आप कोई रिक्वेस्ट दोगे तो वाया थ्रू एपीआई सर्वर के थ्रू दोगे. ठीक है, लेकिन एपीआई सर्वर कहाँ अवेलेबल है आपके मास्टर नोड के ऊपर MN. तो अगर मास्टर नोड ही डाउन है तो ये एपीआई सर्वर भी डाउन हो जाएगा. जब एपीआई सर्वर ही डाउन हो जाएगा तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट. सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी पॉड है और जो पॉड के अंदर जो भी एप्लीकेशन है ये एज इट इज़ ये रिमेन एज इट इज़ ये रन होगा. ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं आएगा. यहाँ जितने भी आपके एप्लीकेशन है वो रन हो गए स्मूथली. ओके, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन. बट लेकिन अगर आप कोई न्यू पॉड क्रिएट करोगे, ठीक है, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ योर एपीआई सर्वर इज डाउन. ठीक है, और योर मास्टर नोड इज डाउन. सो ऑलवेज इन प्रोडक्शन ना देर इज ए मोर देन वन एपीआई सर्वर, लाइक मिनिमम 3 आपको रखना ही है. ओके, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए. तो अगर ये होगा आपका मास्टर, ये भी होगा मास्टर, ये भी होगा मास्टर. अगर ये मास्टर अगर डाउन हो गया तो ये होगा तुम्हारा एक्टिव मास्टर नोड. ठीक है, या फिर ये होगा एक्टिव मास्टर नोड. तो इसलिए हम 3 मास्टर नोड रखते हैं इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में. अगर एक डाउन भी हो जाएगा तो 2 है हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लाइक क्रिएट करना पॉड को गेट करना, अपडेट करना. तो ये हम सब ये करवाएंगे हम मास्टर के थ्रू. तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक 3 मास्टर नोड. ओके, सो ये कंसेप्ट को मुझे क्लियर करना था जो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर कवर नहीं किया था. अब आते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर, दैट इज अ मेन कंपोनेंट etcd. ओके, ये एक्चुअली एक डेटाबेस है. ये किस टाइप का डेटाबेस है? ये है आपका नॉन रिलेशन डीबी. ये आपका है नॉन रिलेशन डेटाबेस. ठीक है, तो etcd क्या है? एक्चुअली ये एक ब्रेन है. ठीक है, जैसा एक ह्यूमन का एक ब्रेन होता है, ठीक है, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, वैसे ही ये etcd भी एक ब्रेन है. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल देयर इज ए 3 पॉड. यहाँ पर जो एग्जांपल है ये 3 पॉड है. जब मैंने सॉरी यहाँ पर ये 2 और ये 1, तो ये 3 पॉड है. जब मैंने यहाँ पर टाइप किया kubectl get pod, तो इसने मुझको
आउटपुट ला कर दिया, फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में मुझको उसने आउटपुट ला कर दिया, जैसे कि जस्ट एग्जांपल, ओके, पॉड 1, पॉड 2, पॉड 3 और इसका स्टेटस रनिंग एंड रनिंग, ओके। तो ये जो आउटपुट है ये जब मैंने kubectl गेट पॉट किया तो ये आउटपुट उसने कहाँ से लेकर आया, ओके, है तो यही आउटपुट है ना, मतलब तीन आपके पास पॉट रन हो रहे, 3 क्लस्टर, ये 3 नोड के ऊपर, तो नंबर ऑफ 3 पॉट को इसने लाकर प्रिंट करवा दिया, ठीक है, उसका स्टेटस है और उसका टाइमिंग वगैरह, एज वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने ये कहाँ से ला कर दिया, ये इसने ला कर दिया आपके etcd डेटाबेस के अंदर से, ओके। सो etcd क्या है, एक डेटाबेस है, नॉट ओनली डेटाबेस, ये एक सर्विस डिस्कवरी भी है, ओके। सो सर्विस डिस्कवरी क्या है वो हम सर्विस के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो etcd एक डेटाबेस भी है और सर्विस डिस्कवरी भी है। अब आते हैं हम बेसिक इसके मेन इंट्रोडक्शन की तरफ। ये है एक ओपन सोर्स, ओके, जो प्रोवाइड करता है ओपन सोर्स, ये है ओपन सोर्स, और ये क्या करता है आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक है आपका एक है जस्ट, ओके, तो ये हो गया, ठीक है। एक है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ओके की वैल्यू स्टोर, STRU, ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। ये थोड़ा फॉन्ट में छोटा करता हूँ, ओके। और सेकंड जो चीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, ओके। तो सॉरी, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रांगली कंसिस्टेंसी के मीनिंग क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ अपडेट किया, ओके, एक नोड के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मेक श्योर ये क्या करेगा कि इट शुड बी अपडेटेड ऑल अदर नोड्स। तो इसका यही मतलब है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का, अगर एक नोड के ऊपर कुछ चीज़ अपडेट हुई है तो वो बाकी नोड के ऊपर भी अपडेट होना चाहिए। और यहाँ पे एक पार्ट और एक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ मैंने बोला था कि ये 3 मास्टर है, ठीक है। अगर API सर्वर यहाँ रन हो रहा है तो दैट इज हम अब ये मास्टर नोड के कंपोनेंट को कवर कर रहे हैं, ओके। तो हमारे मास्टर नोड की कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो API सर्वर जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया, आज जो हम कर रहे हैं etcd डेटाबेस है, ओके। एक है शेड्यूलर और एक है कंट्रोलर, और एक है क्लाउड कंट्रोलर। तो वो भी हम करेंगे, बट उसकी कंडीशन ये है कि अगर आपका इन्वायरमेंट कुबरनेटिस का जो इन्वायरमेंट अगर क्लाउड के ऊपर है तब वो सर्विस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 जो कंपोनेंट है हर एक मास्टर के ऊपर रन होगी। तो यहाँ पर अगर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका API सर्वर होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका API सर्वर होगा, यहाँ पर भी आपका etcd डेटाबेस होगा, यहाँ पर भी etcd डेटाबेस होगा,
और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स है हमारे कंट्रोलर वो भी सेम एज इट इज़ यहाँ पर रन होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्या मतलब है कि ETCD ऐसा, ये डेटाबेस ऐसा है कि इसको डिज़ाइन ऐसे वे में किया है कि किया गया है कि ये रन होगा मल्टीपल नोड के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पर एक डेटाबेस, यहाँ एक डेटाबेस और यहाँ एक डेटाबेस, ओके, टू विदाउट सैक्रिफाइसिंग कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर ये डेटाबेस अगर डाउन होगा तो आपके पास इस डेटाबेस के अंदर डेटा है, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर डेटा है, ओके। तो ये एक पॉइंट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स के ऊपर आपका ये सर्विस रन होगा। अब आते हैं हम की वैल्यू स्टोर, ठीक है। तो जो डेटा राइट करेगा तो ये की वैल्यू स्टोर के फॉर्म में राइट करेगा। की वैल्यू क्या होता है, जैसा कि अगर मान लो एक डेटा है आपको स्टोर करना है, जैसा कि एग्जांपल सॉरी, मान लो एक डेटा है जैसा कि नेम इक्वल टू जॉन, ओके, एड्रेस इक्वल टू XYZ, एज इक्वल टू 30, ओके। तो ये जो डेटाबेस रिटर्न किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, तो की वैल्यू फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ये की क्या है, हमारी नेम है, वैल्यू क्या है उसका जॉन है, की हमारी क्या है एड्रेस है, और उसकी वैल्यू क्या है XYZ, की क्या है हमारे एज है, और उसकी वैल्यू कितनी 13 है, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, की वैल्यू स्टोर, ओके। तो अब डेटा जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, डेटा एज इट इज होगा, क्योंकि अगर डाउन हो गया आपका, ये मास्टर नोड अगर डाउन हो गया, आपने kubectl गेट पोर्ट किया, 3 पोर्ट रन हो रहे हैं, तो 3 का ही आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसके पीछे एक एक क्या बोलेंगे, इसके पीछे एक एल्गोरिथम है, ओके। ये जो कंसिस्टेंसी जो प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये एक एल्गोरिथम के थ्रू ही ETCD डेटाबेस आपको ये प्रोवाइड करके दे रहा है कंसिस्टेंसी। तो उस एल्गोरिथम क्या बोलते हैं हम, राफ कॉन्साइज एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हो गया है कि अब ये 3 मेन पॉइंट हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो डेटा जो स्टोर कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है, ये मतलब ये पॉड का जो है, कुबरनेटिस के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो आपको डेटा भी उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ला कर देगा, जैसा कि पॉड है, या फिर सर्विस अकाउंट है, या फिर एंड पॉइंट है, या फिर नेम स्पेस है, ठीक है। और ओके, तो ये सारा इसका जो ये सारे ऑब्जेक्ट को कहाँ स्टोर करता है, वो इस पाथ के ऊपर स्टोर करता है। where is back ओके, नो इशू, ठीक है। तो ये है उसका पाथ, रजिस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पॉट की इंफॉर्मेशन है तो पॉट पर राइट करेगा। अगर इंफॉर्मेशन आपकी नेम स्पेस से रिलेटेड है तो यहाँ पर नेम स्पेस पर राइट करेगा। अगर इंफॉर्मेशन सर्विस अकाउंट से रिलेटेड है तो सर्विस अकाउंट के ऊपर राइट करेगा, ठीक है। तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेट है, एंड मीटर डेटा ऑफ कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स है लाइक पॉट, नेम स्पेस, तो ये सारा कहाँ से फेच करेगा, वो इस पास से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दैट इज ETCD, ये सेकंड कंपोनेंट था जो हम कुबरनेटिस आर्किटेक्चर को कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा हमारा, मे बी हमारा कंट्रोलर होगा या शेड्यूलर होगा, ठीक है। हम शेड्यूलर को कवर करेंगे, फिर बाद में हम कंट्रोलर को कवर करेंगे। ओके, आई होप कि यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ETCD। वी विल
See, we will see in next lecture. Till the time, thank you, bye.